हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज मैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इज फ्रॉम द टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं? लेट्स सेट ए इज इक्वल टू दिस 1, 2, 3 टिल 100। तो एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स या 100 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 to 100। ओके, सेट बी हैज एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स एंड इज अ सबसेट ऑफ ए। अब एक सेट बी है जो कि ए का सबसेट है और उसमें एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट बी इज 5050k। अब हमने क्या किया, सारे जितने भी ऐसे पॉसिबल बी हो सकते हैं, पॉसिबल सेट बी हो सकते हैं, उन सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम लिया। तो कितना आया वो? 5050 into k, that is 5050k। अब हमें क्या बताना है? वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा क्वेश्चन कैसे सोचोगे? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि जो ये सेट है इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, ये 7 एलिमेंट्स हैं। पहले चलो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार और। अब ये सेट ए, हमने एक सेट बी बनाया। कैसा सेट बनाया? बी, इसका सबसेट 7 एलिमेंट से। एक बी बनाता हूं मैं 1, 2, 3 टिल 7। अब लेकिन बी ये भी तो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। बी ये भी हो सकता है और बी ये भी हो सकता है। ऐसे जितने भी बी बनेंगे उन सबका सम लेना है। अब इसमें जो बी का सम आएगा वो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस टिल 7। ये कितना होता है? 28। और ये सम कितना आएगा? 29, राइट? अब ऐसे 28 + 29 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ बी सेट्स हैं हमने सारे फॉर्मुलेट किए और उन सबका सम कैलकुलेट किया। जब उन सबका सम कैलकुलेट करा तो इतना आता है। तो ये क्वेश्चन है। अब आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उनको कैसे अप्रोच करना है? मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता हूं आपको, बट आई जनरली डोंट रिकमेंड लर्निंग द फॉर्मूलाज। क्यों? क्योंकि जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वो कॉन्सेप्ट समझना, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे? व्हाट यू कैन डू इज, आप एक क्रिएट करो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, मतलब कि 1, 2, 3, 4। मान लो मेरा ए सेट ये गिवन है। अब मैं जो बी फॉर्म करूंगा वो सबसेट ऑफ ए है और 2 एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ। तो बी, पॉसिबल बी क्या क्या होंगे? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, राइट? ये सारे बी बनेंगे। अगर हम मैं इसमें ए में से इसका सबसेट ले रहा हूं, ए का, और 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स का सबसेट ले रहा हूं, तो ये सारे सबसेट्स बनेंगे। अब इनका सम देखो आप, पहले का सम पहले क्या आएगा? 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4, राइट? +2 + 3 +2 + 4 +3 + 4, ये सम आएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो आप, हर एक डिजिट, हर एक एलिमेंट दैट इज 1 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 1, 1, 2, 3। अब आगे कहीं 1 नहीं है। एलिमेंट 2, 1, 2, 3। तो हर एलिमेंट इसमें अब 3 बार आ रहा है।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसका सम ये होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 30। ये सम भी 30 होगा। कैसे किया मैंने ये? देखो एक को काउंट करो इसमें से, इसमें क्या करा मैंने, इसमें देखो ऐसे लिख दो इसको 1 प्लस 1 प्लस 1, सारे सेम एलिमेंट्स को क्लब कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इसमें से जितने भी 2s मिले यहां पे लिख दिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। यही आएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, राइट। ये समझ में आ गया आपको? तो ये इतना सेट बन गया, ये इसका सम कितना आएगा, 30 आएगा। ये यहां पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज समझो इसमें, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि टोटल नंबर की ये सम निकलेगा कैसे। क्या करेंगे हम इसमें सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, जैसे ये किया है, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, जितनी बार हर एलिमेंट रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा नंबर होगा, ये नंबर कैसे निकलेगा, देखो अब 1 है, अगर 1 एक एलिमेंट मैंने फिक्स कर दिया, मान लो 1, राइट। एक एलिमेंट जब मैंने फिक्स कर दिया 1, तो बाकी का दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, दूसरा एलिमेंट इन तीनों में से आएगा। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे टू चूज वन एलिमेंट आउट ऑफ 2, 3 एंड 4? 3C1 वेज होंगे, दैट इज 3 वेज है। सिमिलरली 2, 1, 3, 4 कितने बार आएगा ये 2 भी, 3C1। एक तो एलिमेंट ये फिक्स कर दिया मैंने, और 3 एलिमेंट ये हो गए, इन तीनों में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे 2 एलिमेंट का एक सेट बनाना है जिसमें से एक एलिमेंट मेरा 1 है। कितना सम आएगा, अब देखो 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है यहाँ पे, 3 बार। 2 कितनी बार कर रहा है, 2 कितनी बार कर रहा है, 1, 2, 3 बार। सिमिलरली 3, सिमिलरली 4, तो सम कितना है, अगेन 30। अब इसमें देखो, जब मैं बी सबसेट बना रहा हूं, मानो मैंने एक एलिमेंट फिक्स कर दिया 1, तो 1 कितनी बार रिपीट करेगा, जितने पॉसिबल सेट बी बनेंगे विद 1 एलिमेंट इज 1, ठीक है ना। मुझे क्या देखना है कि 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है, या कोई भी एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है, राइट। तो ऐसे कितने सेट्स बनेंगे, कितनी बार रिपीट करेगा, जितने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे, कि मैं एक एलिमेंट 1 डाल दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, 2, 3, 4 3 एलिमेंट्स बचे हैं, इन 3 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स चूज करने हैं। कितने नंबर ऑफ वेज है उसके, 3C2, राइट। तो यहां पर जाएगा ये, तो कितने हो गए, ये इज इक्वल टू 3। तो हर एलिमेंट 3 टाइम्स रिपीट करेगा, एग्जैक्टली। अब मुझे इससे क्या समझ में आया कि अगर मेरे n एलिमेंट्स हैं इन अ सेट A, तो जिसका फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। अच्छा, अब आपको एक स्टोरी समझ में आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं,
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको बेसिक स्टोरी समझ में आ गई, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करें अपनी वही थ्योरी जो अभी तक हमने समझी। सेट ए कितने एलिमेंट्स का, 100 एलिमेंट्स का, तो लिख दिया मैंने सेट ए 100। अब मुझे क्या करना है, जो मैं सेट बी बनाना है वो एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स का बनाना है, राइट, और उन सब का सम देखना है। तो मुझे क्या समझ में आता है कि हर एक एलिमेंट एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगा। मान लो k नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है, k इनटू, ये मैं सम लिख रहा हूं ऑफ b, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल b इज इक्वल टू, एक हर एलिमेंट एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगा, मान लो k टाइम्स, तो k मल्टीप्लाइड बाय सारे एलिमेंट्स का सम, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100। अब ये सम कितना होता है, ये सम होगा आपका k इंटू सिग्मा n, वेयर n इज फ्रॉम 1 to 100, और ये होगा आपका 5050, तो मतलब ये बन गया k इंटू 5050। सेम ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 5050k। अब आपको k फाइंड करना है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ये k की वैल्यू कौन सी होगी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हर एलिमेंट रिपीट करेगा, सम जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। कितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा एलिमेंट, मान लो कोई भी एक एलिमेंट फिक्स कर दो, मान लो मैं 1 फिक्स कर देता हूं। अब बाकी 6 एलिमेंट मुझे चाहिए, एक सबसेट बनाने के लिए मुझे बाकी 6 एलिमेंट चाहिए, राइट। 6 एलिमेंट किस वजह से चाहिए, 1 2 सॉरी नॉट 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 4 5 till 100। ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये 99 एलिमेंट्स हैं, और इसमें से कितने एलिमेंट्स चूज करने हैं मुझे, कितने एलिमेंट्स चूज करने हैं, 6 एलिमेंट्स चूज करने हैं। 7 का b है, एक मैंने फिक्स कर दिया है, तो बचे कितने 6। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कितने सबसेट से कितने b बनेंगे जिसमें एक एलिमेंट 1 है और बाकी एलिमेंट वेरिएबल है, कितने बनेंगे ऐसे, इस नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 6 एलिमेंट्स आउट ऑफ दीज 99 एलिमेंट्स, कितने होंगे वो 99c6, राइट। हर एलिमेंट 99c6 टाइम्स रिपीट करेगा, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई, k मस्ट बी इक्वल टू 99c6, और टोटल सम क्या होगा 99c6 इंटू सिग्मा n, वेयर n इज फ्रॉम 1 to 100, राइट। ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5050, तो आपका k कितना आ गया 99c6। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। अब लेकिन मान लो अब आपको थ्योरी समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो समझ में आ गया। मान लो सेट ए की जगह आपको जो 100 नेचुरल नंबर्स दिए, कोई भी नंबर दे देते, मान लो एक सेट ए में ऐसा बना देता हूँ, a इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 4 8 टिल 100 नंबर्स, टिल 100 एलिमेंट्स, ऐसा सेट है ये। अब आपको इसका सम बताना है, b एग्जैक्टली हमने 7 एलिमेंट्स का फॉर्म किया, इसका सबसेट लिया है, अब आपको सारे b पॉसिबल b का सम बताना है। अब आप उस केस में कैसे करोगे, इसका आंसर पहले मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इसका आंसर इज 99c6, इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 99c6। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपका 100 एलिमेंट्स है, अब आपको क्या करना है, सेट सबसेट बी फॉर्म करना है विद लेट्स से 5 एलिमेंट्स ओनली, उसका सम बताना है ऑल पॉसिबल बी का, कितना होगा उसका सम, सम ऑफ दीज नंबर्स, इस नंबर का सम कितना आएगा 1 + 2 + 4 + 8 टिल 100 टर्म्स। अब ये क्या है, एक जीपी है, इसके 100 टर्म्स का सम कितना होगा 2 to the power 100 minus 1 upon 2 minus 1, right, a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, क्यों, क्योंकि ये एक जीपी है,
अब कितने एलिमेंट्स चूज करने हैं बी में? 5 एलिमेंट्स। अगेन एक एलिमेंट फिक्स किया हमने 1, बाकी बचे कितने? 99 एलिमेंट्स। इन 99 एलिमेंट्स में कितने चूज करने एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट्स। तो कितना होगा फिर इसका सम? 99C4 इंटू 2 to the power 100 माइनस 1, राइट? ये इसका सम होगा अगर मैं इस ए में से बी सबसेट फॉर्म करता हूं कितनों के? 5 एलिमेंट्स के। तो इसका अगर फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अगर फॉर्मूला इसको जनरलाइज करना हुआ तो अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो n-1c, और r एलिमेंट्स का मुझे क्या करना है? एक सबसेट फॉर्म करना है। तो r-1 n-1c r-1 इंटू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है? n-1c r-1 इंटू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेम सिमिलरली हमने ये कैलकुलेट किया। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा आसान था क्वेश्चन, सिर्फ इसमें हमें इसमें क्या करना था? एक अप्रोच समझनी है। अप्रोच क्या थी हमारी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा तो हमें क्या करना है? एग्जाम में छोटे नंबर कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे 100 एलिमेंट्स है, मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट लेके इस चीज को जनरलाइज करने की कोशिश करी, समझा कि कैसे सम कैलकुलेट होगा। वही आपको एग्जाम में करना। अगर आपको कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, पीएनसी से जनरली आप ये अप्रोच यूज करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, आपको क्वेश्चन पसंद आया, आपको कुछ आज नया सीखने को मिला है। तो इन द एंड आई वुड जस्ट से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you. All the best.